नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे नोटिफिकेशन से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी धनबाद के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि उनकी एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं आईआईटी धनबाद के वेबसाइट पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोग आईआईटी धनबाद के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, जहां पे पीएचडी एडमिशन का ये पेज है। वहां पे एक चीज इन्होंने मेंशन करा है, राउंड ईयर पीएचडी एडमिशन इज नाउ लाइव। राउंड ईयर का मतलब होता है कि साल में कभी भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आईआईटी धनबाद आपको अपने जरूरत के हिसाब से आपको आपका एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू ले सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आने के बाद ये कहते हैं ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि फुल टाइम आईए और इंटरनल प्रोजेक्ट जेआरएफ टू द इंस्टीट्यूट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ आईआईटी आईएसएम धनबाद। यानी कि यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल देख रहे हैं, यहाँ से आपको आके रजिस्ट्रेशन कर देना है और ये रहा लॉगिन का। यहाँ से आके आपको लॉगिन करके आपको अपने एप्लीकेशन को फुलफिल करने हैं। ये सारा चीज है और उसके बाद कहते हैं कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू वेरीफाई ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी। मतलब कि कैंडिडेट को खुद इंश्योर करना है कि वो आईआईटी में धनबाद में पीएचडी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको अब इनके ब्राउजर को गो थ्रू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो सबसे पहले कहते हैं कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। After completion the registration, you receive an email or you register email ID फॉर वेरिफिकेशन। फिर आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर कहते हैं कि यूज योर रजिस्ट्रेशन नंबर टू लॉग इन द एप्लीकेशन पोर्टल। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे आप यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। फिर कहते हैं रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है एंड फिर स्टार्ट अप्लाइंग। ओके, ये सारा चीज करना है और फिर उसके बाद प्लीज सेव द कॉपी ऑफ योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन। जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके कॉपी को सेव कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड गेट या नेट या एप्रोप्रिएट नेशनल लेवल एग्जाम इज एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली इन इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस अंडर आईए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है कि अंडर आईए मतलब कि इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के अंडर आप जो है कि एलिजिबल हो जाते हो। तो एक कहता है कि क्वालिफाइंग गेट या नेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट इन पीएचडी इन इंजीनियरिंग या साइंस इफ द कैंडिडेट। ये कहते हैं कि गेट और नेट तब मैंडेटरी नहीं होगी पीएचडी करने के लिए इंजीनियरिंग में या साइंस में जब किसी व्यक्ति के पास अगर उन्होंने एमटेक या एमई फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन और मिनिमम 60% मार्क्स से अगर करा हो, तब आप वहां पे उनको गेट और नेट क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी नहीं है। या अगर वो उन्होंने बीटेक और बी किसी सीएफटीआई मतलब सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करा हो और उनका जो सीजीपीए हो 8 हो या 8 से अबव हो, तो उनको भी गेट और नेट देने की जरूरत नहीं है। या फिर हैज डन बीटेक या बी विथ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8, ओके, और विथ इक्विवेलेंट परसेंटेज फॉर एनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हैविंग 1 to 100 रैंक। यानी कि देश में जो ओवरऑल जो रैंकिंग होती है उसमें अगर आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का रैंक 1 to 100 है और आपका मिनिमम जो सीजीपीए होना चाहिए 8 होना चाहिए, अगर ऐसा है तब भी आपको नेट और गेट देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब पॉइंट बी क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट मेंशन्ड इन द पारा ए। जो पारा ए में जो मेंशन्ड है, ऑल अदर एलिजिबल कैंडिडेट एज पारा 4.2 बी बिलो विल हैव टू क्वालिफाई गेट या नेट फॉर अप्लाइंग द पीएचडी एडमिशन इन इंजीनियरिंग और साइंस। मतलब कि इन तीनों जो कैटेगरी अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर वाला, ये तीनों अगर आप इसमें लाई नहीं करते हो तब आपको नेट और गेट देने की जरूरत है। यानी कि उसको क्वालिफाई होकर के उसके सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एंड सी पॉइंट क्या कहते हैं कि क्वालिफाइंग कैट या जीमेट या यूजीसी नेट या सीएसआई नेट या गेट विल बी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग फॉर पीएचडी इन मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास ये मैंडेटरी है कि आपके पास इधर कैट होना चाहिए या जीमेट होना चाहिए या यूजीसी नेट होना चाहिए या सीएसआई होना चाहिए, सीएसआई नेट होना चाहिए या गेट होना चाहिए। ये मैंडेटरी अगर आप मैनेजमेंट में
अप्लाई करते हो। तो ये तो हमारा गेट और नेट का हो गया। अब इसेंशियल क्राइटेरिया देख लेते हैं इंजीनियरिंग में। तो इसेंशियल क्राइटेरिया में कहते हैं कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। एप्लीकेंट के पास एक मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास डिवीजन और ए मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, या बोल सकते हो 6.6 सीजीपीए या सीपीआई। ओके, एंड दूसरा क्या है कि ये और है, उसके अलावा अगर आपने हैविंग बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में आपने करा हो विद द 60% मार्क यानी कि 6.0 सीजीपीए, तब भी आप एलिजिबल हो, यानी कि आप बीटेक के बाद भी डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। एंड तीसरा कहता है एन एप्लीकेंट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन साइंस और अलाइड एरिया विद फर्स्ट डिवीजन और मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स या सीजीपीए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में है विद द फर्स्ट डिवीजन, यानी कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और 60% मार्क्स या 6.0 सीजीपी होना चाहिए, तब भी आप इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। एंड इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन साइंस के लिए क्या है, तो ये कहते हैं कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद द फर्स्ट क्लास डिवीजन, यानी कि यहां पर भी आपको जो मास्टर्स डिग्री करे होंगे उसमें 60% या 6.0 सीजीपीए मैंडेटरी है। या और दूसरा पॉइंट कहते हैं कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स सीजीपीए ऑफ 6.0, यानी कि इन्होंने एक चीज मेंशन करा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है तब आप पीएचडी इन साइंस कर सकते हैं। यानी कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री जो नॉर्मल वाली है तब आप वहां पे नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, तब फिर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वही चीज थर्ड पॉइंट में इन्होंने मेंशन करा है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एन अलाइड विथ फर्स्ट क्लास या डिवीजन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब कि अगर आपका पास मास्टर्स है तब भी वहां पे 60% आपका मार्क्स रिक्वायर्ड है, लेकिन आप बैचलर जो होगा आपका इंजीनियरिंग में होगा तभी आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं होगे। ठीक है, एंड इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए क्या है, कहता है कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट एरिया लाइक कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विद फर्स्ट क्लास। यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स चाहिए इन सारे कोर्सेज में, लाइक कि जो सब्जेक्ट जो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है एंड सोशल साइंसेज में। ठीक है, एंड या तो उसके पास एन एप्लीकेंट मस्ट हैव एन बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ भी आपको बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग में है तभी आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो, वरना आपको बीटेक यानी कि बैचलर डिग्री पे कोई भी डायरेक्ट पीएचडी नहीं मिलेगा अगर आपने साइंस से किया हो। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग में करना ही पड़ेगा बैचलर डिग्री, तभी आप उसके बाद पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट का क्या कहता है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे सभी को डाल दिया, कॉमर्स को भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी को भी डाल दिया, साइंस को भी डाल दिया और इंजीनियरिंग को भी डाल दिया, तब भी यहाँ पे आपको 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है, एंड अगर मैनेजमेंट की बात कर लूँ कि पीएचडी इन मैनेजमेंट के लिए उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन मैनेजमेंट और अलाइड एरिया और इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि आपके पास जो मास्टर्स डिग्री होगी इन मैनेजमेंट या उससे जो अलाइन होगी, या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में करा हो आपने, तब आप भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 6.0 सीजीपीए या सीपीआई होनी चाहिए एटलीस्ट। एन एप्लीकेंट विथ ए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग, सीधी सी मतलब है, हर जगह इन्होंने वही मेंशन करा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग में है तभी आप पीएचडी में कर सकते हो बैचलर डिग्री के बाद, वरना आपको मास्टर्स करनी ही करनी है। ठीक है, एन एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन फर्स्ट क्लास और ए मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, मास्टर डिग्री है साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तब भी आपको 60% मार्क्स यहाँ पे अनिवार्य है, 6.0 सीजीपीए। ठीक है, एन एप्लीकेंट हु हैव क्वालिफाइड सीए, सीए, आईसीए, सीएमए, सीएस फॉर फर्स्ट क्लास डिवीजन और मिनिमम 60% मार्क्स इन बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री में उतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी है, तो अपन सीधा सीधा कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में इन्होंने कहा है कि बीटेक और बीटेक विथ एमटेक और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बीटेक या एमटेक हो,
तब अभी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें से आपके पास मास्टर्स है यानी कि साइंस है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते कंप्यूटर साइंस में। आपके पास टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी में, इधर बीटेक और एमटेक। और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको डिटेल में किसी और अनदर सब्जेक्ट का देखना हो तो मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ फीस अगर देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि यू आर जो अनरिजर्व्ड होत कैटेगरी होते हैं ओबीसी और एडब्ल्यूएस के लिए 1000 इन्होंने रखा है, एंड एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए 500 रखा है। और ये प्रोग्राम भी कहते हैं कि फी पेबल एट द एडमिशन के टाइम पे जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और एनसीएल एडब्ल्यूएस को पे करना है वो 69,268 पे करने हैं। एंड फी पेबल एट ए टाइम ऑफ एडमिशन किसके लिए, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू ट्रांसजेंडर के लिए, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, इनको पे करना है 63,268। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि ये आपका लॉगिन पेज है और ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज है और ये आपका हेल्प डेस्क है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तब आप यहाँ पे हेल्प डेस्क से आप यहाँ पे कोई कंप्लेन कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस तरीके की और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप अपने अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप हमेशा चीजों को अचीव करें जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। इसलिए हमारे साथ जुड़े और प्रिपेयर वेल, अचीव, हसल हार्ड एंड अचीव मोर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।